भाई बंगाल के अंदर खेला हो गया है। यही ममता दीदी जिसने 34 साल की लेफ्ट की सरकार को उखाड़ के फेंका था एक समय में, यही ममता दीदी जो 21 के इलेक्शन में व्हीलचेयर पे आई थी, उसके बाद दोबारा खेला हो गया तो सरकार बन गई थी। 15 साल तक बंगाल पे राज किया। बीजेपी तो कभी सीरियस पार्टी थी नहीं बंगाल के अंदर। ऐसा क्या हो गया? आप सोचो, एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी ने पूरा सेटअप किया, इलेक्शन कमीशन सेटअप था, सब कुछ सेटअप करने के बाद पैसा बहाया गया, इलेक्शन कमीशन को जेब में रखा गया, आर्मी का से पूरा छावनी बना दिया गया, कंट्रोल करके जीता। लेकिन उसके अलावा दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा भाई एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रीजन था। 15 साल से ममता वहां पे थी, लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाना शुरू कर चुके थे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या था भाई, एक समय पर ममता दीदी को लोग बोलते थे कि यार ये वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत करती हैं कुछ ना कुछ। आरजी कर केस हुआ, उसके बाद हम सबको पता है कि भाई ममता की सरकार ने किस तरीके से एविडेंस हटवाए, इतना कुछ हो गया, वीडियोस भी डिलीट कर, मेरा भी वीडियो डिलीट करा दिया था उस टाइम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया, जो लड़की थी उसकी मदर को ही कैंडिडेट बना दिया। उसके बाद आपको पता है इतिहास है भाई वो आज के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं वो वुमेन सेफ्टी को लेके जो था ना, लोगों के मन में आना शुरू हो गया था कि ममता दीदी भाई साहब जितने भी ये लोग हैं इनका सपोर्ट कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं वो आना नहीं चाहती थी बंगाल में, क्योंकि डर का माहौल था, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद इतना ज्यादा था कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई थी। लोगों को लगता था कि भाई हमें रोजगार के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। चौथा सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि भाई इलेक्शन कमीशन ने भाई साहब 90 लाख के आसपास जो वोट थे वो काट दिए, बोगस बोल के, इलीगल बोल के, जो भी था कि भाई ये तो खराब सीन है। उसके बाद 60 to 70% जो वोट बैंक था टीएमसी का, मुस्लिम वोटर जो थे उसके अंदर, वो हट गए, जो कोर वोटर थे। उसके अलावा जो हिंदू वोटर था, जो और सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि भाई साहब इस इलेक्शन में जो हिंदू वोटर था बंगाल का वो कंसोलिडेट हो गया, सब मिल गए। सबको लगना शुरू हो गया कि बॉस इस बार दीदी को वोट तो नहीं देना है, क्योंकि नैरेटिव जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चल रहा था, दंगे हो रहे थे, मारा जा रहा था, तो उनको लगता था कि भाई बीजेपी को वोट देना है। अब आप सोचो, इतने सारी चीजें होने के बाद अब लास्ट में कुछ स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। जिस तरह के दीदी का कहना था कि भाई मैं तो जो करूंगी मैं करूंगी, सेंटर की मैं सुनूंगी नहीं। तो सेंटर का बेसिकली आप इंडिया को बंगाल से अलग मानना शुरू हो गए थे कि भाई बंगाल हमारा अलग है, हमारा रूल चलेगा, तुम्हारे बस की है तो यहाँ पे करके दिखा दो। तो कहीं ना कहीं वो वाला एटीट्यूड भी था, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब होगा क्या, जो सरकार टीएमसी की महिलाओं को 500 से 1000 रुपए महीने का दे रही थी, अब बीजेपी की सरकार जब बनेगी तो 3000 रुपए देगी। उसके अलावा आयुष्मान योजना जो है, जो पहले लागू नहीं हुई थी बंगाल में, अब वो लागू हो जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी बांग्लादेश से लोग आ रहे थे उनको रोक दिया जाएगा, और जो ऑलरेडी बांग्लादेशी यहाँ पे है सबको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा कि जाओ बांग्लादेश। तो ये होने वाला है। चौथा, स्कैम्स वगैरह जो है उनकी जांच होगी। जितने भी टीएमसी के नीचे के लोग हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपको जेल में जाते हुए देखेंगे। ममता दीदी जेल नहीं जाएगी, ये बात पक्की है, बिकॉज सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है हम इसको जेल भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बट कुल मिला के टीएमसी हारी है और बीजेपी जीती है। क्या बोलते हो आप?